Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं देयर। देयर का नाम सुनते ही आपको लगता है कि इसका उपयोग वहाँ के सेंस में किया गया है, किसी प्लेस के सेंस में। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है। देयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका उपयोग जहाँ जगह यानी कि वहाँ भी बताता है। और कई बार इसका उपयोग एज ए डमी सब्जेक्ट किया जाता है। डमी सब्जेक्ट कहने का मतलब यह अपने आप में कोई रियल सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि केवल सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि इसका उपयोग जो इम्पोर्टेंट उपयोग है वह है किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाना, यानी कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, देर इज ए बुक ऑन द टेबल। देखो दोस्तों, मेज पर एक किताब है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ट्राई करो। मेज पर एक किताब है। विच इज द सब्जेक्ट? एक किताब। ए बुक। है के लिए इज लगाएंगे। और मेज पर यानी कि ऑन द टेबल। ए बुक इज ऑन द टेबल। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए बुक का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए कि वह टेबल पर है, हम देयर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। इसी तरह दोस्तों कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, ये भी सही होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, यानी कि माई स्टूडेंट्स का एक एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए कि कक्षा में कौन उपस्थित है, तो उसके लिए हम देयर का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी कि क्लास में कई छात्र हैं, यानी कि उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? क्लास में। हर बार देयर का मतलब वहां नहीं होता। यह सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए है। असली बात बुक और टेब सेंटेंस के बारे में, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में हो रही है। यहाँ पर जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए, इनमें बुक और स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पर डमी सब्जेक्ट यानी कि देयर, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि यह खुद कोई काम नहीं करता, यह किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। यह सिर्फ सब्जेक्ट की ब्लैंक को यानी कि जगह को भरता है। हम देयर का उपयोग क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने बताया, देयर किसी चीज का एग्जिस्टेंस है उसको बताने के लिए, नई जानकारी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस को और नेचुरल बनाने के लिए। यह एग्जिस्टेंस कैसे दिखाता है? हम कहते हैं देयर इज, देयर आर, तो हम बताते हैं कि कोई चीज मौजूद है। जैसे कि देयर इज ए प्रॉब्लम। अब दोस्तों अब बना के दिखाओ इसका वाक्य बिना देयर के। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ए प्रॉब्लम इज व्हाट? कोई आंसर नहीं आया। ए प्रॉब्लम को मैंने एज ए सब्जेक्ट ले लिया, और इज को एक एज ए वर्ब समझ सकते हो या ऑक्सिलरी वर्ब समझ सकते हो, ले लिया। लेकिन उसके बाद का सेंटेंस कहाँ से लाओगे? तो यही तो फंडा है माय फ्रेंड्स। इसी तरह से ए प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हम सिंपली यूज कर लेंगे देयर। देयर इज ए प्रॉब्लम, एक समस्या है। इसी तरह दूसरा दोस्तों, कई अवसर हैं। बनाओ इसे। मैनी अपॉर्चुनिटीज आर सम समवेयर। कुछ नहीं पता चलेगा, पूरा सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैनी अपॉर्चुनिटीज का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हम यूज करेंगे देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज। यस, पैराग्राफ में इसका यूज कैसे कैसे करते हैं?
देयर किसी चीज के होने का एग्जिस्टेंस दिखाता है। जब हम बी वर्ब इज आर वोज वर के साथ आता है, इस स्थिति में देयर का मतलब वहां नहीं होता, बल्कि एक संकेत यानी कि सिग्नल की तरह काम करता है, जो बताता है कि कोई चीज मौजूद है। जैसे कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। यहाँ देयर कोई चीज नहीं है, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत में आकर यह दिखाता है कि किसी चीज के होने के बारे में, यानी कि उसके अस्तित्व के बारे में बताता है। अगर हम देयर को हटा दें तो सेंटेंस बनता है जैसे कि ए बुक इज ऑन द टेबल, सही है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यह ज्यादा प्रभाव नहीं डालता इस प्रकार, तो हम देयर से इस सेंटेंस को बना लेते हैं, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम का दिया, एक अपॉर्चुनिटी का सेंटेंस दिया। चलो ये तो हमने बना लिया, ए बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन इज लेकिन द प्रॉब्लम इज आगे क्या लगाएंगे? दे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, मैनी अपॉर्चुनिटीज आर, कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए हमें एक डमी सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम उन सेंटेंसेस को बना सकें। तो देयर वही काम करता है। देयर का उपयोग हम एज ए डमी सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि जो कि रियल सब्जेक्ट नहीं होता, एज ए उसका एक रूप के यानी कि एक अर्थ के रूप में, सब्जेक्ट के अर्थ के रूप में काम करता है कि कोई चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देयर को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा देयर का उपयोग कैसे करते हैं। अगले वीडियोस में हम देयर का उपयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के साथ सीखेंगे। एक्चुअली देयर का उपयोग बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसका उपयोग इज, आर, वोज, वर के साथ करते हैं, तो इसका यूज ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आ जाता है। जैसे कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम, अगर हम इसी को पास्ट में बना दें, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन माय फैमिली, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर, देयर आर ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट प्रॉपर सपोर्ट। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में हमने देयर का यूज लिए एज ए डमी सब्जेक्ट। लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं टेंसेस के साथ। अदरवाइज टेंसेस के साथ इनका उपयोग बहुत ही रेयर चांस में किया जाता है। लेकिन इज, आर और वोज वर के साथ ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाए जाते हैं। हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।